साइन तो कर दिया, पढ़ाई नहीं है। मैंने कहा साइन तो कर दिया, पढ़ाई नहीं है। उन्हें पढ़ो ना, लिखा हुआ उसमें जंग के जाने के बाद में किसे पढ़ो। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हमारे ग्राम भिक्कावाला में, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर के बाद ग्रामवासियों द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। लेकिन इस भंडारे के साथ साथ आज यहां एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा बैठक का आयोजन भी किया गया है, जिसमें पूरे ग्राम के लोग एकत्रित हुए हैं। इस बैठक का मुख्य विषय है गांव में लगातार नज़रअंदाज हो रहे विकास कार्य। ग्रामवासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से हमारे गांव में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि हमारा ग्राम एक सीमावर्ती क्षेत्र में आता है और प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि ऐसे गाँव का विशेष रूप से विकास कार्य किया जाएगा। इस संबंध में हमने जो है विभाग को कई बार पहले भी सूचित किया। डीएम साहब के साथ पास भी गए हैं और वन विभाग के पास भी गए हैं, इस बारे में विधायक जी के पास भी गए हैं। इसमें यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारा गांव जोगत तो ये है जो कि जंगली जानवरों से बहुत परेशान है। यहाँ की समस्याएं बहुत है। गांव में कोई सड़कें नहीं है, सोलर फेंसिंग की लाइटें नहीं लगी हुई है। तो कई बार हम इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से हमारी सुनवाई नहीं हुई है, जिसका कि हमने जो है अब ये निष्कर्ष निकाला है कि हम जो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। शासन तभी सुनेगा। हम जो है उत्तराखंड में भी गए, उत्तराखंड द्वारा भी कोई हमें मतलब हमारे जो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश जो हमारे बिजनौर जो हमारा ज़िला है, हम यहाँ भी जो है कई बार जा चुके हैं, लेकिन जो है किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब अंत में हमने ये निर्णय निकाला है कि चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। बस शासन को जो है हम ये अपना संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो है समस्या का समाधान हो, ठीक है, नहीं तो हम चुनाव का पूरा बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में पहले भी उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा गांव का दौरा किया गया। ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया है, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी समस्याएं बताई गई, लेकिन लगभग कई महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से आज ग्रामवासियों ने एक बड़ा निर्णय लिया है, आगामी चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय और वोट न देने की सहमति। और यहाँ पे जो है सहमति पत्र में सभी ग्रामवासी सिग्नेचर कर रहे हैं। साथ ही इस विषय में जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को ज्ञापन देने के लिए सभी ग्रामवासियों के हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं, ताकि हमारी आवाज़ प्रशासन तक मजबूती से पहुंच सके। सब्जी घुमा रहा हूँ, किसके पास ग्राम के विकास कार्यों को लेकर के आज हमने यहाँ पर एक सिग्नेचर अभियान और आज हमारा भंडारा भी था। सभी लोगों का यहाँ पर हमने गांव के विकास कार्य के बारे में जाना और बताया हमने कि हमारे पिछले टाइम से कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। और इस संबंध में हम खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ साहब को भी मिले, 2 बार मिले। इससे पिछले बीडीओ साहब सीपी पांडे जी को भी मिले और 6 महीने पहले उप जिला अधिकारी महोदय का भी यहाँ विजिट हुआ था। तो हमने अपनी मूलभूत समस्याओं से उप जिलाधिकारी को अवगत कराया था, ज्ञापन दिया था। साथ में अन्य जो विभागों से अधिकारी आए थे उनको भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन हमारे समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर हम एक बार फिर हम बीडीओ साहब से मिले, लेकिन उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो लास्ट में हम विवश होकर के ग्रामवासियों ने आपस में सहमति बनाई कि हम आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें बहिष्कार करेंगे, जो हमारी मूलभूत समस्या है अगर उनको संज्ञान लेकर पूरा नहीं किया गया। गूगल पे कर दूंगी तो मुझे डबल बताया जैसे वो चल रहा था।
गांव ने एक बड़ा फैसला लिया है। आने वाले चुनाव का बहिष्कार, वोट न देने का निर्णय है। जिलाधिकारी बिजनौर को ज्ञापन देने के लिए आज हर ग्रामवासी अपने हस्ताक्षर कर रहा है ताकि उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे। गांव की समस्याएं सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाई है। जंगली जानवरों का खतरा, फसलों और मवेशियों का नुकसान, अंधेरे में डूबे खेत, टूटे हुए रास्ते और पुलिया, बरसात में जल भराव और नदी से हो रहा भूमि कटान। ये सिर्फ समस्याएं नहीं, ये संघर्ष है जीवन और सुरक्षा का, अधिकार और विकास का। गांव वालों का कहना है, अगर अब भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम हर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, यह उन सभी गांवों की कहानी है जो आज भी विकास से दूर हैं। डीएम के पास जाएगा, लेकिन महिला पुरुष सब ध्यान करके वो दूबे गए हो मतलब केरल साहब चलते जानते तुम कैसा बना है? बढ़िया। अरे तो घबरा रहे हैं। साइन होगा तो आप भी करो। नाम लिख के इधर साइन करना है। हाँ यहाँ देखना, यहाँ हाँ मोनिया देख। आने वाला है जब एक को बोल दिया क्या कि 10 से नहीं बोलना हो गया। वर्तमान में जैसा है कि अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामवासियों की ओर से इस बार कोई भी चुनाव हो उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया जा रहा है। इस गांव की कई समस्याएं, कई सालों से इस गांव में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हो। सरकार द्वारा भी सीमावर्ती गांव के लिए विशेष योजना तैयार की गई है कि सीमावर्ती गांव का विकास किया जाए, लेकिन यहाँ पर अगर पंचायत में किसी उनसे बताए कि इस गांव में ये सीमावर्ती है, यहाँ पे कार्य होने, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ग्राम सभा का मतलब है। ग्राम सभा के जो मजरे हैं एक दूसरे से 7-7 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड की सीमा से भी ये मुरली वाला है 7 किलोमीटर दूर है, जबकि आदेश सीमा से लगे हुए ग्रामों से है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ कई बार ब्लॉक वीडियो साहब से मिले, यहाँ पर चौपाल लगी, SDM आई महोदय आई थी 8 जुलाई 25 में, उनको ज्ञापन दिया गया। कई समस्याएं बरबली भी उन्हें बताई गई, लेकिन वो फाइल कहाँ गई इसका आज तक मालूम नहीं। ना यहाँ पर कोई अधिकारी आता है,
जिला स्तर का कि जो यहाँ की समस्याएं देखे, यहाँ के लोगों से रूबरू हो और वो अपनी समस्या बताएं। कई यहाँ पर गांव के अंदर ऐसी सड़कें हैं जिनमें पानी भर जाता है। गांव के आगे जो नाला है वो पक्का नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से पानी की निकासी न होने के कारण यहाँ पानी हो जाता है। न यहाँ गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जबकि शासन के स्पष्ट आदेश है कि हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, लेकिन कई बार पोर्टल पर भी शिकायत करने के बावजूद सीसीटीवी कैमरे आज तक नहीं लगाए गए। गांव की लाइटें हैं, जानवर आते हैं, जंगली जानवर थे, कि इस संबंध में सोलर लाइट लगाने के लिए अनुरोध किया गया, बड़ी लाइटें, लेकिन उसको भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस प्रकार गांव वाले कई बार अपनी समस्याएं रखने के बावजूद भी उसी स्थिति में है, कोई आगे प्रोग्राम डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि अब जो भी का वो चुनाव होंगे उसका बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि एक वर्तमान में भी जो देखा जाए तो ऐसा है कि कोई भी मांग हो जब वो लोकल स्तर पर नहीं होती है, कोई अधिकारी वो नहीं करना चाहते, फिर जन आंदोलन होता है, नारेबाजी होती है, तब प्रशासन जागता है और तब वो काम किया जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अब एक निर्णय लिया गया है कि हम आगामी जो भी चुनाव उसका बहिष्कार करेंगे यदि यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो ये हमारे यहाँ की टीचर मैडम है सारी, आने में लेट हो गए हैं ये तो। हाँ, और ये कुछ बच्चे भी साथ में लेके आए हैं स्कूल के। हाँ, अच्छा सर इधर बैठे हैं। हाँ जी सर, कैसा बना हुआ भंडारा, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर यार, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जी जी जी। खाना कैसा बना भंडारे का? हाँ। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन इस आवाज़ को सुनेगा या फिर यह आवाज़ ऐसे ही दबकर रह जाएगी? ग्राम भिक्कावाला की आवाज़, विकास के लिए संघर्ष।